नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण से जुड़े कथाओं में जीवन प्रबंध कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन्हें अपनाने से हमारी बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो सकती है। श्री कृष्ण के कुछ खास कथाएं हैं और उनकी सीख है। बड़ी सफलता चाहते हो तो योजना बनाएं, बिना योजना काम शुरुआत न करें। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे तो देवकी और वासुदेव कंस की कैद में थे। कंस ने देवकी वासुदेव के 6 संतानों का वध कर दिया था। 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए थे तो भगवान विष्णु ने माया से कहा कि आप इस संतान को देवी के गर्भ से निकालकर वासुदेव जी के दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद कंस को ये सूचना दी जाएगी कि 7वां गर्भ गिर चुका है। योग माया ने ऐसा ही किया। इसके बाद जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योग माया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। जब मेरे अवतार का जन्म होगा ठीक उसी समय आप गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वासुदेव जी की कंस के कारागार से निकालकर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और आपको लेकर कंस के कारागार में आया जाएगा। जब कंस 8वीं संतान को मारने के लिए आएगा तब आप मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने जो योजना बनाई थी उसी के अनुसार कृष्ण का अवतार हो गया। इस कहानी में भगवान ने संदेश दिया है कि जब भी कोई काम करना हो तो उसकी योजना जरूर बनाए। योजना अच्छी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के इस वजह से काफी परेशान थे लोग। एक दिन गांव के नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचे और कहा कि कान्हा का शिकायत करने आया हूं। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत सारा माखन है। कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हो और फिर ये चीजें करके रूप में कंस को दे देते हो और इस वजह से गांव के बच्चे को माखन नहीं मिलता है। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं तोड़ फोड़ करता रहूंगा ताकि ये माखन कंस के पास न पहुंचे और गांव के बच्चे को मिलता रहे। इस कथा में श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं कि हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़े। जब कोई झूठा आरोप लगाए तो धैर्य न छोड़े। द्वारका में एक सूर्य भक्त सत्राजित, उसे सूर्य देव ने स्वयं मंतक नाम का चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में दे दे। इससे मिलने वाले धन से प्रजा की अच्छी देखरेख हो सकती है। सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने मणि चुरा ली। प्रसेनजित मणि लेकर जंगल भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गया। स्वाजित को जब प्रसेनजित और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई का हत्या कर दिया है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखे और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए।
जंगल में श्री कृष्ण शेर के पैरों के निशान दिखे और निशान के पास हड्डी का ढेर दिखाई दिया। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजीत को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिरा हुआ होगा। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा पहुंचे। वंत ने जामवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गए कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपने पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने मणि जामवंत से लेकर सत्यजित को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्यजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगते हैं तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझे और आरोप को झूठा साबित करे। कभी अपने बल पर घमंड न करे और दूसरे को कमजोर भी न समझे। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्र से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर के कर्ण के रथ पर लगता था तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक जाता था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते थे तो उसका रथ थोड़ा सा पीछे खिसकता था। यह देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाण में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाण से ज्यादा शक्तिशाली कर्ण का बाण है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा पीछे होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर तो मैं स्वयं बैठा हूँ, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है। तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण के ये रथ पीछे खिसक जाता है, तो इसका मतलब यही न हुआ कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। यह बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका घमंड भी चूर चूर हो गया। दोस्तों, इस कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी भी अपने शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कभी भी कमजोर भी न समझे। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा।